नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के 61 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत झारखंड में 28 से लेकर 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत राज्य के 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 61,26,000 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की 2 बूंद पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के प्रथम दिन 28 जून को पूरे राज्य में स्थापित 24,507 पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 एवं 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर उन बच्चों तक पहुंचेगी जो कि बूथों पर नहीं आ सके हैं, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रह पाए। अभियान की तैयारी को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान की सफलता को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहिया, पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, ग्राम स्तरीय संगठन तथा ग्रामीण विकास विभाग के साथ समाज में जागरूकता संदेश पहुंचाने पर जोर दिया गया है। जेएसएससी ने 326 पदों पर निकाली भर्ती। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के माध्यम से राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में 326 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियमित रिक्तियों के लिए आयोग ने भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय तारीखों में फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि फॉर्म भरने से लेकर सुधार करने तक का पूरा शेड्यूल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 20 जुलाई 2026 से है, जबकि अंतिम तिथि 19 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि है। वहीं कुल पदों में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मत्स्यिकी तकनीकी सहायक और कीट संग्रहकर्ता, वेटनरी सहायक और कनीय क्षेत्रीय अन्वेषण के पद शामिल हैं। झारखंड मौसम 30 जून तक छिटपुट बारिश का आसार। झारखंड में मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के बाकी हिस्सों में भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्य बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 50.3 मिलीमीटर बारिश चाईबासा में हुई है। वहीं मौसम विभाग ने 25 और 26 जून के लिए गढ़वा, पलामू और चतरा जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की थी। इन इलाकों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में भी तेज हवा और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 27 से लेकर 30 जून तक झारखंड के विभिन्न जिलों में छिटपुट स्थानों पर वज्रपात और तेज हवाएं चलने की आशंका बनी रहेगी। रिम्स निदेशक राजकुमार हटाए गए, दीपेंद्र कुमार को मिला प्रभार। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने रिम्स में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए निदेशक सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटा दिया है। विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार डॉक्टर राजकुमार द्वारा समर्पित त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया गया और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि डॉक्टर राजकुमार के त्याग पत्र पर विभागीय मंत्री सह अध्यक्ष शासी परिषद की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही रिम्स के प्रशासनिक नेतृत्व में बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अलग अधिसूचना जारी कर रिम्स के सर्जरी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिंह को कार्यकारी स्वास्थ्य के तहत रिम्स निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निदेशक रिम्स के पद का दायित्व निभाने का निर्देश दिया गया है। बता दें, विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। दोनों अधिसूचनाओं पर सरकार के अपर सचिव शशि प्रकाश सिंह के हस्ताक्षर हैं। देवघर डीसी ने कृषि रथों को दिखाई हरी झंडी। देवघर जिला प्रशासन ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से बिरसा कृषि रथ को रवाना किया है। समाहरणालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त सौरभ कुमार ने 2 कृषि रथों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। डीसी ने बताया है कि यह कृषि रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों और गांवों का भ्रमण कर किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीज, कृषि योजनाओं और नई तकनीकों की जानकारी देगा। उपायुक्त ने कहा है कि सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी किसानों तक उनके गांव में पहुंचाने के लिए यह पहल की गई।
इससे किसान योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाने में सक्षम होंगे। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि बिरसा कृषि रथ किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा। मुहर्रम जुलूस को लेकर रांची ट्रैफिक में बदलाव। मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूस के कारण 27 जून को रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस दिन सुबह 10 बजे से जुलूस समाप्त होने तक कई प्रमुख मार्गों पर निजी एवं यात्री वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। अपर बाजार, महावीर मंदिर चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, सरजना चौक, मेन रोड और राजेंद्र चौक की ओर से जाने वाली कई मार्गों पर सामान्य वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि किशोरी यादव चौक से अपर बाजार, महावीर मंदिर चौक होकर शहीद चौक की तरफ सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। वहीं शहीद चौक से अपर बाजार, महावीर मंदिर चौक की तरफ सामान्य वाहनों का परिचालन भी बंद रहेगा। वहीं सुभाष चौक से अपर बाजार, महावीर मंदिर की तरफ सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। वहीं कचहरी चौक से शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक आने वाले मार्ग में सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा, जबकि चढ़री तालाब से अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ आने वाली सामान्य वाहनों का भी परिचालन वर्जित रहेगा। भवन नियमितीकरण की अवधि 6 माह बढ़ाने की मांग। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारिणी समिति की 10वीं बैठक गुरुवार को चैम्बर भवन में अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में भवन नियमितीकरण योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के मद्देनजर राज्य सरकार से योजना की अवधि कम से कम 6 माह बढ़ाने और इसके कुछ प्रावधानों को व्यवहारिक एवं सरल बनाने की मांग की है। सदस्यों ने कहा है कि इससे अधिकाधिक नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मौके पर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा है कि झारखंड के विभिन्न इंडस्ट्रियल एरिया के दौरे के दौरान उद्यमियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर जियाडा की ओर से समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल की जा रही है, जिससे उद्यमियों का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने जियाडा के तैयार किए जा रहे नए रेगुलेशन के लिए भी उद्यमियों से सुझाव देने की अपील की। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड चैम्बर 13 से लेकर 19 जुलाई के बीच चाइना का अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टूर का आयोजन कर रहा है। इस दौरान शंघाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विभिन्न चीनी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ B2B बिजनेस मीटिंग आयोजित होगी, जिससे व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और दीर्घकालिक व्यावसायिक साझेदारी के नए अवसर तलाशे जा सकेंगे। झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को। झारखंड कंबाइंड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन की परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। इस संबंध में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से सूचना जारी की गई। झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई से बढ़ाकर 9 जुलाई कर दी गई है। वहीं 10 से लेकर 11 जुलाई तक जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार किए जा सकेंगे। वहीं प्रवेश परीक्षा अब 26 जुलाई को ऑफलाइन मोड में ली जाएगी। पहले 19 जुलाई को परीक्षा के लिए तिथि निर्धारित थी। परीक्षा के 4 दिन पूर्व अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। रांची और दुमका जिला मुख्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्र बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह प्रवेश परीक्षा डिग्री स्तर के विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, BSc कृषि और BSc वानिकी, बीटेक और BFSc और BSc हॉर्टिकल्चर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन के लिए आयोजित की जा रही है। आद्रा नक्षत्र में बाबा बैद्यनाथ को लगा खीर आम का विशेष भोग। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में मौसम, तिथि और पर्व के अनुसार विशेष भोग अर्पित करने की परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ निभाई जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को आद्रा नक्षत्र के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ को खीर और आम का विशेष भोग अर्पित किया गया। मंदिर प्रशासन और पुजारियों की देखरेख में धार्मिक परंपरा संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी अपनी आस्था प्रकट की है। बाबा मंदिर से जुड़ी यह परंपरा वर्षों पुरानी है। मान्यता है कि अलग अलग ऋतु और महीने के अनुसार भगवान शिव को विशेष प्रकार के भोग अर्पित करने से प्रकृति और धर्म के बीच सामंजस्य बना रहता है। यही कारण है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में वर्ष भर अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। मंदिर की परंपरा के अनुसार विशेष भोग तैयार करने की जिम्मेदारी सिंगारी परिवार निभाता है। यह परिवार पीढ़ियों से इस धार्मिक दायित्व का निर्वहन करता आ रहा है। हेमंत सोरेन से मिले मेजर जनरल। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मेजर जनरल सज्जन सिंह मान एवं नोडल ऑफिसर डूरंड कप कर्नल हेमचंद्रा ने CM हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने बताया कि फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप में झारखंड पहली बार मेजबानी कर रहा है।
यह टूर्नामेंट आगामी 26 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों, व्यवस्थाओं एवं विभिन्न विभागों के साथ समन्वय की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद रहे। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा है कि डुरंड कप देश का ऐतिहासिक एवं गौरवशाली फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबान का अवसर झारखंड को प्राप्त होना गौरव का विषय है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि खेल के क्षेत्र में राज्य की पहचान लगातार देश दुनिया में मजबूत हो रही है और ऐसे बड़े आयोजन से यहाँ के खिलाड़ियों को प्रेरणा एवं बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। पलामू में हादसे के बाद सड़क जाम। पलामू जिले के पोखराहा 4 लेन पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पोखराहा 4 लेन पर लगातार हादसे हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोखराहा 4 लेन पर एक हाईवा और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने कुछ समय के लिए हाईवे जाम करने की कोशिश की और कई वाहनों को रोक दिया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 15 दिनों में इस 4 लेन पर 3 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के कारण स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद अब तक सुरक्षा के अस्थायी इंतजाम नहीं किए गए हैं। नशा मुक्त झारखंड बनाना प्राथमिकता, मंत्री इरफान अंसारी। झारखंड में नशा के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समापन गुरुवार को शौर्य भवन में हुआ है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि नशा मुक्त झारखंड बनाना सरकार की प्राथमिकता है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि नशा की वजह से कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं और युवा अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों के मुख्य धारा में वापस लाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने रांची पुलिस को निर्देश दिया है कि फ्लाईओवर के नीचे बच्चों द्वारा कफ सिरप और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि नशा मुक्त झारखंड का लक्ष्य केवल सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं होगा, इसके लिए समाज, अभिभावकों और युवाओं को भी आगे आना होगा। उन्होंने बच्चों को सही दिशा देने में परिवार की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। धन्यवाद।